वहीं जगह पर आप खड़े हो गए, आप अपने पैरों से वहीं पर चल करके आए, आपके पैरों में वो जर्म्स आएंगे और वो कोरोना आपको पता नहीं पड़ेगा कब आपके साथ आ गया। समझ आ रहा है? इसलिए कहा गया पैर धो करके मंदिर में जाओ, चप्पल जूते उतार करके घर में घुसो। ये पहले इसलिए बताया जाता था। आजकल के तो पढ़े लिखे लोग किचन में भी हम अपने शुद्ध जूते रख सकते हैं कि नहीं? अपने सिर पे ही रख लो ना। हाँ इतने शुद्ध हैं तो पता नहीं क्या। जब बेवकूफ लोग इस तरीके की बातें करते हैं और पढ़े लिखे लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो उसे समझ में आता है इनसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई है नहीं। आदमी के लिए इतना भी विवेक नहीं रहता कि कौन सी चीज कहां के लिए है, कहां पर उसको छोड़ देना चाहिए। भले ही चाहे ठंड आए, चाहे आपको किचन में खड़े होकर काम करना पड़े, आपने अपने किचनों में ऐसे पत्थर क्यों लगवा रखे हैं जिनके कारण से आप वहां ठंडों में 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो? कोई दूसरी चीज रखो, लकड़ी का तख्ता रख लो, प्लाई का तख्ता रख लो, कोई मैट वगैरह डाल लो। जूते चप्पल पहन करके अगर आप किचन में काम करोगे तो ये आपकी अशुद्धि ही और अशुद्ध मानसिकता ही कहलाएगी। ये ध्यान में रखो। कभी भी आपके लिए ये संपर्क से होने वाली अशुद्धि का ज्ञान इतना नहीं हुआ जितना अब आपको सीखने का समय है। ये आपको अब सीखना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो, अगर किसी के साथ कोरोना हो चुका है और पता पड़ जाए आपको कि इसको कोरोना हो चुका है, भले ही अभी नेगेटिव है, आप उससे भी 2 हाथ दूर बैठोगे। 2 हाथ क्या समझ आ रहा है ना? 10 हाथ दूर भागोगे उससे। हाँ, कोई जरूरी नहीं है अभी भी नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव फिर भी हो सकता है वो। हाँ। तो अब जिस तरह से आप दूरियां बना रहे हैं, अब जिस तरह से आप इस छुआछूत का महत्व समझ रहे हैं, पहले यही तो बताया जाता था। और क्या बताया जाता था? आपने कोई चीज खाई, कोई चीज आपके पास में आई, आपको यह ज्ञान होना चाहिए कहां से आई, किसके पास से छू करके आई। मैं वही आपसे कह रहा था, होटल में कोई भी व्यक्ति जो कोई चीज को परोस रहा है, वो आपके पास लाने से पहले मान लो वो कटोरी किसी दूसरे के पास रखाया, समझ आ रहा? दूसरे ने उससे हाथ तो लगा लिया, चम्मच में भी उसको चला के देख लिया, उसने देखा मुझे चीज नहीं लेनी भाई, वापस ले जा, तो दूसरी कटोरी ले आ। अब वो कटोरी वापस ले गया। अगर आपने उसको देख लिया कि ये वही कटोरी है जो अभी सामने वाली टेबल से रिजेक्ट होकर के आ रही है, तो आपको उसको खाने का भाव होगा कि नहीं? समझ आ रहा है? देख रहे हो तो नहीं होगा। अब देखो, वो वेटर उस कटोरी को अंदर ले गया और अंदर ले जाकर के उसने ज्यों की त्यों रख दी, और फिर वो जब आपने उसको ऑर्डर दिया तो वो ज्यों की त्यों ले आया। अब आपको खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सोचो सोचो, कभी सोचने विचार तो है ही नहीं। समझ आ रहा है ना? विवेक का तो कोई काम कर ही नहीं रहा कोई भी जैनी। अब देखो, वही कटोरी घूम करके आपकी टेबल पर आ गई और आपको अब कुछ नहीं लगेगा कि ये किसी की छोड़ी हुई है, किसी की अशुद्ध हो गई है, आप उसको खा लोगे क्योंकि आपका वेटर पे विश्वास है, क्योंकि उसके बिना तो होटल में कोई परोसने वाला ही नहीं। समझ आ रहा है? अब आपको यह देखना है कि अगर वह चीज जो हमारे पास में आई है किसी के द्वारा पहले से ही छू ली गई है, तब तो वो आपके लिए अशुद्ध हो गई। और वो जो बना रहा है अंदर अंदर जो 4 लोग खड़े हैं वो सब छू रहे हैं, वो सब छू के ला रहे हैं, वो आपके लिए अशुद्ध नहीं हो रहा। नहीं समझ आ रहा? उनकी शुद्धि का भी तो कोई निर्णय तो है नहीं कि वे सब शुद्ध हैं। उनसे तो कभी नहीं पूछने जाओगे कि तुम्हें कोरोना हुआ कि नहीं हुआ है। उनसे तो पूछने में भी तुम्हें डर लगेगा। समझ आ रहा है? आपको विचार करना है कि होटल में खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, क्यों होटल में नहीं खाया जाता है, कौन किस तरीके की बीमारियों को लिए खड़ा है, कौन किस तरीके की अशुद्धि के साथ में अपना शरीर लिए खड़ा है, किसी के लिए कोई भान नहीं है। और हम जब कोई की संपर्क से, किसी के हाथ से कोई चीज हमारे हाथ में आई, अगर हम वो खा रहे हैं तो ये समझ लो कि उसके भी कीटाणु आपके उस भोजन में मिल गए। अगर उसका हाथ उसमें लग गया है तो कटोरी के बाहर भी जर्म्स आ गए हैं उसके।
और वो अगर आपके हाथ के संपर्क में आएंगे तो वो आपके हाथ के थ्रू आपके मुंह में जाएंगे और ये बीमारियां आपके बिना बुलाए आपके पास पहुंचेंगी। ये कोरोना भी एक बीमारी नहीं है, अभी चिंता मत करो, ऐसी बीमारियां बहुत सी आने वाली हैं। जब तक तुम अपना खान पान शुद्ध नहीं करोगे, अपने अंदर ये जैन धर्म की वैज्ञानिकता नहीं लाओगे, तब तक इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित रहोगे। ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बीमारी है, छुआछूत को वैज्ञानिक तरीके समझाने के लिए आई है बीमारी। समझ आ रहा है ना? जो दिमाग आप लोगों का सिर से ज्यादा ऊपर बह रहा था, ज्यादा आपका स्टैंडर्ड बन रहा था, उस स्टैंडर्ड को संभालने के लिए आई है। बिना 5 स्टार होटल में महीने में एक दिन भोजन किए बिना स्टैंडर्ड नहीं बन रहा है जैनियों का। समझ आ रहा है? अब जब लॉकडाउन हुआ है तब 6 महीने से अब घर का पड़े पड़े भोजन खा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है उनको। समझ आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो बर्थडे आई बेटे की, चल बेटा होटल, खुद की एनिवर्सरी आई, चल बेटा होटल। समझ आ रहा है? बिना होटल के कोई बात ही नहीं होती। घर में बच्चे अगर 1 महीने होटल न जाएं, पापा कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते, ऐसी आदत बना रखी लोगों ने। 2 महीने हो गए, कहीं हम आप कहीं पिकनिक पे ही नहीं ले गए, पापा को चिंता करनी पड़ती है, बेटा कह रहा है पिकनिक पे नहीं ले गए, चल बेटा चल। कहां चल? तो इधर उधर जहां कहीं पर भी स्थान बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, वहां जाएंगे, 2 दिन रुकेंगे, 1 दिन रुकेंगे। समझ आ रहा है? 100 रुपए की थाली का 1000 रुपए देंगे, तब वो जो है जीने का, खाने का तब अच्छा आनंद आएगा, और बीमारियां लेकर के साथ आएंगे, वो कोई बात नहीं, वो तो फ्री में मिल रही है। समझ आ रहा है? वो फ्री में है, वो स्टैंडर्ड के नाम पे बीमारियां हैं। तो इसलिए कह रहा हूं जैनी लोगों, अपने दिमाग तो कम से कम ठिकाने पर लाओ, तब हम दूसरों से कुछ कहें। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये बता रहा था कि जैसे पर संपर्क से आज हम बचने की कोशिश कर रहे हैं अशुद्धि के लिए, ऐसे ही ज्ञानी लोग पर संपर्क से अपनी मानसिकता से बचने की कोशिश करते हैं, तब वो अपने मन को शुद्ध रख पाते हैं। लोग पूछते हैं मन को शुद्ध कैसे बनाएं? मन में अशुद्ध विचार पड़े ही रहते हैं, अशुद्ध भाव पड़े ही रहते हैं, और वो अशुद्ध भाव कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते ही जाते हैं, चैन से नींद नहीं आती। तो वो रिफ्लेक्शन कैसे रुकेगा? आप हमेशा शुद्ध विचारों के साथ में जो शुद्ध आत्माएं हैं उनका चिंतन करो, और जो अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा है उसकी भावना करो। धीरे धीरे ये संस्कार डालो। अगर ये संस्कार आपके अंदर आएगा तो आप जितनी देर उस शुद्धता के विचार में रहोगे, उतनी देर आपके ऊपर अशुद्धता हावी नहीं होगी, और उतनी देर आप अपने आप को, ये समझ लो, भीतर इंटरनल हम सैनिटाइज कर पा रहे हैं अपने आप को, तो इसी तरीके से कर पाएंगे। समझ आ रहा है? अभी तो ये आपका सब फिजिकल सैनिटाइजिंग का चल रहा है, ये मेंटल सैनिटाइजिंग कैसे होगा? कब होगा? जब हम क्लोज अवर आइज, थिंक ओनली क्या? चिदानंदमय शुद्ध। समझ आ रहा है? अब जब चिदानंदमय हो गया तो शरीर आनंदमय नहीं, देहानंदमय नहीं, कहां? चिदानंद। चिदानंद कुछ अलग है, देह से विलक्षण है। जो देह की प्रॉपर्टीज हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उस चिदानंद के नहीं है। देह की जो क्वालिटी है वो चिदानंद की अलग है और देह की अलग है। देहानंद अलग चीज है और चिदानंद अलग चीज है, और बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, एकदम अपोजिट है। जड़ और चेतन, ज्ञान और अज्ञान, जिस तरीके से ये अपोजिट हैं, या दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, जिस तरीके से ये हमें बिल्कुल अपोजिट दिखाई देते हैं, व्हाइटनेस एंड ब्लैकनेस, जैसे ये बिल्कुल हमें अपोजिट दिखाई देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से देहानंद और चिदानंद दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अपोजिट है। देहानंद में मन लगेगा, मन अशुद्ध होएगा, और चिदानंद में मन लगेगा तो मन शुद्ध होएगा। बस अन्यत्व भावना क्या कहती है? अपने से सब कुछ अन्य है, भिन्न है। तो अपने से अन्य है, वो अन्य क्या क्या है?
अब एकत्व भावना तक आने के बाद इतना तो आपको लगने लगा कि अन्य, ये स्त्री पुत्र ग्रह व्यापार ये सब तो अन्य है, ये तो सब अब अपने को पृथक भिन्न भाषित हो रहे हैं, लेकिन अपनी ही आत्मा में, अपनी ही चेतना में जुड़ा हुआ अपना भी जो अशुद्ध भाव है वो भी अपने से भिन्न है, क्योंकि अशुद्ध मेरा भाव नहीं है, मेरा तो भाव शुद्ध है। जब मैं हूं तो मैं शुद्ध हूं, और शुद्ध हूं तो वह सिर्फ मेरे ही भाव से जुड़ा हुआ मेरा भाव होगा, और उसी भाव में आनंद होगा। तो उसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? हम भूल जाए, तुम नहीं भूलना। क्या बोलेंगे? और जो चिदानंद है उसी का नाम वो शुद्ध है, वही शुद्ध भाव है। समझ आ रहा है? तो अब थोड़ा सा अपने आप को मानसिक रूप से सैनिटाइज करने का प्रोग्राम बनाओ। हम दिन में कितने बार अपने आप को मानसिक रूप से सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन के अंदर पड़े हुए जो तमाम जर्म्स हैं उनको कैसे खत्म कर सकते हैं, कौन सा हम सैनिटाइज, कौन सा एल्कोहल लगाएं। समझ आ रहा है? ये बता रहा हूं, इसको लगाना है आपको। ये लोशन है बढ़िया वाला, है फेयर एंड लवली लोशन। हाँ, जो आपकी बिल्कुल कॉन्शसनेस को प्योर बनाएगा, जो आपकी सोल को बिल्कुल जो है प्योरिटी देगा और आपको बिल्कुल फेयर बनाएगा। जब जब आप सोचोगे भीतर से फेयर एंड लवली लगाओ। हाँ, लवली का मतलब ही है आपको किससे प्रेम होना चाहिए? हाँ, अपने शुद्ध स्वभाव से। समझ आ रहा है? और अगर आपको अपने शुद्ध स्वभाव से प्रेम होगा तो आपको उसमें आनंद भी आएगा, क्योंकि जो सुंदर हो जाता है वो अच्छा भी लगता है। तो सुंदर क्या है? देह की अपनी चेतना। शुद्ध क्या है? देह की अपनी चेतना। आनंद कहां है? देह में कि चेतना में? प्रिय क्या है? देह या अपनी चेतना? जिस तरह से हम ये यहां पर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं उसी तरीके से हमें आंख बंद करके अपने भीतर ऐसा करना है। ये तो अभी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। समझ आ रहा? जब इस तरह से आपके अंदर भीतर से अपने आप में ऐसा करने का एक इंटरेस्ट बनेगा, तब आपको अपने आप, अपने अंदर, अपने में आनंद आने लगेगा, चिदानंद। और मैं कहता हूं कि वो आनंद इतना होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर आपको कभी देह में पीड़ा भी हो तो आप अपने उपयोग को उससे हटा करके बार बार अपने आनंद में लगाने की कोशिश करो। सुन रहे हो? हां, आखिर कब तक आप देह की पीड़ा से पीड़ित होते रहोगे? देह में पीड़ा होती है तो उपयोग तो देह में लगता है, ये नेचुरल है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी ये अन्यत्व भावना पढ़ रहे हो, ज्ञानी हो रहे हो, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भीतर से अपने पुरुषार्थ से करनी पड़ेगी। और पीड़ा में भी आपको खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। पीड़ा में कैसे खुश रहा जाएगा महाराज? हाँ, कभी आपको पीड़ा हुई नहीं इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, हैं? ऐसा मत कहना। समझ आ रहा है ना? खूब पीड़ाएं सही है, खूब अभी भी सह रहा हूं, सहता रहता हूं, है ना? और अब तो बहुत अच्छी अच्छी वाली पीड़ाएं होने लगी, लंबी लंबी पीड़ाएं होती हैं, है ना? आजकल महसूस कर रहा हूं मैं कि अब कोई भी झटका लगता है, कोई भी कर्म का उदय आता है तो वो कम से कम 3 महीने के लिए आता है। हाँ, अच्छा वाला आने लगा है अब कर्म, बढ़िया बढ़िया। छोटे मोटे तो निकल गए होंगे, जैसे अब बड़े बड़े बचे हैं अब वो निकल रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, इससे पहले जब दिल्ली में था ना, तब कृष्णा नगर में एक कांटा लग गया था, और वो कांटे तो ऐसे कितने बार लग चुके होंगे, लेकिन वो कांटा भी बड़ा बड़ा विचित्र कांटा समझ में आया। कांटा लग भी गया, कांटा निकल भी गया, और निकालने के लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिस समय लगा मैंने उसी समय पर उसको खींच दिया था, और मैंने देख भी लिया था कि हाँ ये निकल चुका है। उस कांटे की धमक कहो या उस कांटे का जहर कहो या कुछ भी कहो, वो इतना रहा
कि वह 3 महीने तक पीड़ित किया। एक दिन बाद तो वो धीरे धीरे उसमें स्वेलिंग आने शुरू हुई पैर में, समझ आ रहा है। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, अपने आप उतर आएगा। उस दिन मुझे चलना भी पड़ गया, 2 किलोमीटर चल भी गया, आना जाना हो गया। उसके बावजूद वो स्वेलिंग और बढ़ गई, और फिर वो दूसरे दिन से तो ऐसी बढ़ गई कि अब तो पैर नहीं उठ रहा। आहार के लिए भी आसपास ही जाना पड़ गया। कोई बात नहीं, अब वो क्या हो गया कि भाई कांटा लग गया था, निकल तो गया, अब उसी का अगर कुछ है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब दूसरे कोई भी लोग देखने आने लगे, ये कहीं टिटनिस हो जाएगा, ये कहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई अब क्या होएगा, अब जो होएगा सो होएगा, समझ आ रहा है। अब उसमें कोई भी तो चीज नहीं, ना तो उसमें कोई पस हो रही है, ना कोई उसमें कोई कुछ हो रहा है, बस वो सूज गया। अब उसकी स्वेलिंग जो है उतरने में कम से कम उसमें 1.5 महीने लग गए। तब वो 1.5 महीने बाद वो स्वेलिंग उसकी कुछ उतरी, तब कुछ थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ, और फिर चलते फिरते हुए भी 1.5 महीने और ऐसे ही निकाला। तब कहीं 3 महीने के बाद आकर के वो फ्लो में आई गाड़ी, समझ आ रहा है। ऐसे भी कर्म होते हैं। और वही यहां पर कुछ हुआ मुजफ्फरनगर में समझ आ रहा है ना। हाँ, वो भी 2.5-3 महीने होने वाले हैं, तब कुछ राहत आ रही है। हाँ, तो अब जो कर्म आ रहे हैं वो सब 3 महीने से पहले नहीं निकलते हैं, समझ आ रहा है। हाँ, अच्छा ज्ञान भी देके जाते हैं, अच्छा अनुभव भी देके जाते हैं। तो कम से कम अपने को इस तरह का अनुभव हो रहा है, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि हम उस कष्ट में भी कब तक रोते रहें, कब तक उसके लिए बैठे रहें। हमसे बैठा नहीं जा रहा, हमसे उठा नहीं जा रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है। अगर हम ही ये सब करने लग जाएंगे तो फिर जितने भी हमारे आसपास रहने वाले हैं, सुनने बैठने वाले हैं, ये कहेंगे महाराज बीमार पड़े, महाराज बीमार पड़े, महाराज बीमार पड़े। ऐसी नेगेटिविटी चारों ओर फैल जाएगी कि कुछ भी नहीं होने का, समझ आ रहा है। उस पीछे का जो बैक पेन हुआ, उसके बावजूद भी कभी प्रवचन रुके नहीं। कुछ बहुत बड़ी कंडीशन होने के बाद कभी 2-4 दिन कभी रुके हो, समझ आ रहा है ना। हाँ, पूरा ज्ञान, क्योंकि हम दे भी रहे हैं तो ले भी रहे हैं, समझ आ रहा है। कोई ऐसा तो मैं दुकानदार हूं नहीं कि भैया देता ही रहूं और खुद खाली बैठा ही रहूं, बांटता ही रहूं और खुद मुझे कुछ ना मिले। तो मैं जितना बांटता भी हूं उतना लेता भी हूं। जितना चिदानंद मैं आपको आनंद दे रहा हूं, उतना मैं खुद भी लेने की कोशिश करता हूं, तब आपको देने की इच्छा करता हूं, समझ आ रहा है। तो इस तरह से जब आनंद में रहने की हम कोशिश करेंगे, तभी हम अपने कर्मजन्य दुखों से अपने आप को उबार पाएंगे। अब एक दुख तो चलो उबर गया, चलो 2 महीने में निकल गया, 2.5 महीने में निकल गया, लेकिन अगर हम उस 2 महीने 2.5 महीने तक केवल रोते ही रहें तो क्या होगा, दुख और बढ़ेगा, कर्म और बढ़ेंगे। और अगर हम उनको प्रसन्नता के साथ में, ज्ञान के साथ में काट रहे हैं, तो उन कर्मों का अनुभाग भी कम होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप हंसते तो हो ना, खुश तो होते हो। चलो ठीक है, अपनी पत्नी के सामने नहीं होते, कोई बात नहीं, अकेले में तो हो सकते हो। नहीं, कई पुरुषों को डर लगता है, पत्नी के सामने नहीं हंसते समझ आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके सामने हंसे तो फंसे तो वो कई लोग पत्नी के सामने नहीं हंसते, अपने यार दोस्तों के सामने हंस लेंगे, समझ आ रहा है। तो इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसे तो नहीं आप लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। आप कभी अकेले कमरे में बैठ करके, अगर आपको दर्द भी हो रहा है, उस दर्द में मैं आपको इतना अच्छा टॉनिक दे रहा हूं, ओम अरहम नमः की ये जो साउंड है, समझ आ रहा है, ये इतनी बेस्ट साउंड है कि आप इसको अपने अंदर, जहां आपको दर्द होता है, आप उसी पर अपना उपयोग लगाओ। अब दर्द में उपयोग तो लगा ही रहा है, चलो दर्द में ही उपयोग लगा दो, है ना। मान लो हमारी कमर में दर्द हो रहा है, अब मैं कमर पे ही हाथ रख लूं और कमर पे ही दर्द लगा लूं, कमर पे ही उपयोग लगा लूं, ठीक है ना, इतना तो करते ही हो। अब इसके साथ क्या करो, वहीं पे हाथ रख करके ओम अरहम नमः, ओम, अरे बहुत दर्द हो रहा, ओम अरहम नमः, चल कोई नहीं, अरे ठीक तो है। अगर सहन नहीं हो रहा ना, तो अब देखो, अकेले में तो किससे बोलोगे बहुत दर्द हो रहा है। एक बात सुनो, सोचो समझो, अकेले में किससे बोलोगे, किसी से नहीं बोलोगे ना। तो अकेले में आप पहले तो ये ओम अरहम नमः करना शुरू करो, समझ आ रहा है ना। और फिर जब आपका मन थोड़ा सा
भीतर आ जाए, तो फिर क्या करो, अब उसी दर्द में आप थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करो। मन की प्रसन्नता, चेहरे की प्रसन्नता बना करके उस दर्द को देखो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलने में क्या जा रहा है, आप करके तो देखो। मैं कह रहा हूं आपको कितना भी दर्द हो, आप बहुत अच्छे ढंग से प्रसन्नता से उस दर्द को अपने से बिल्कुल निकलता हुआ देखो, पास आउट हो रहा है वो दर्द। ओम अरहम नमः के साथ में मैं उसको गुजार रहा हूं। आपको उस समय पर आर्त ध्यान नहीं होगा, आपका धर्म ध्यान होगा। आपको पेट पकड़ना है, कमर पकड़ना है, पकड़ लो, घुटने पकड़ने पकड़ लो, ठीक है ना। और उसी पे हाथ रख करके अपने हाथ से ये देखो कि मेरे जो भावों की एनर्जी है मेरे ही हाथ से मेरे ही हीलिंग कर रही है ना। इसको हीलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो अपने हाथ उस दर्द वाले स्थान पे रखो और ये देखो कि मेरे ही हाथों की ऊर्जा मेरे उस दर्द वाले स्थान को ठीक कर रही है। और आप जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको देखते रहो और ओम अरहम नमः का अच्छे ढंग से हंस के मुस्कुरा के उसका जाप करो। आप 10 मिनट कर लो बस, आप केवल 10 मिनट। हमें बता देना दूसरे दिन आकर के, समझ आ रहा है ना। अगर आपका दर्द कम ना हो तो आप 10 मिनट करो। और मैं कह रहा हूं अगर आपको कहीं दर्द है तो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो। चलो कम से कम आपको प्रैक्टिकल करने का मौका तो मिल रहा है। जिनको दर्द ही नहीं है वो काहे प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं समझ आ रहा है। हाँ, अगर आपको कहीं दर्द है तो आप ये प्रैक्टिकल करो। और इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा आप जब दूसरे दिन फिर करोगे, तीसरे दिन फिर करोगे, तो आपका मन पहले से ज्यादा लगेगा, अच्छा लगेगा। और ये जब आप करने लग जाओगे तो इस दर्द को दूर करने की औषधि आप खुद अपने पास से ही निकाल लोगे। आपको किसी दूसरे डॉक्टर की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? ये करना सीखो। हाँ, चिदानंदमय शुद्ध है। चलो 5 मिनट के लिए बैठो सीधे, 5 मिनट बचे है ना। सीधे बैठना, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास। ओम अरहम नमः का 3 बार स्मरण करके सब बाहर की चीज़ों को भुलाने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों पर अपने ही अंतर मन से हाथ की हथेलियों पर अरहम लिखें। बिना हाथ पैर चलाए हुए अंतर मन से अपने हाथ की हथेलियों पर अरहम लिखा हुआ देखें। अरहम। हाथ की हथेलियों पर अरहम लिखा हुआ है। जिस स्थान पर आपको दर्द होता है उस स्थान पर आप ओम लिखें। किसी भी बॉडी पे ये ना सोचें वो निचला भाग है, ऊपला भाग है, पैर हैं, कुछ नहीं है। आप उसको हवा में लिख रहे हैं, उस बॉडी के उस पार्ट के पास लिख रहे हैं जहाँ पर आपको दर्द होता है। उसमें छोटा स्थान है, छोटा ओम लिखें, बड़ा स्थान है, बड़ा ओम लिखें। अपनी हथेलियों को घिसकर, हथेलियों को घिसें, आंखें बंद रखें। अपनी हथेलियों को घिसकर ओम अरहम नमः, 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 ओम। अब अपनी हथेलियों को उस स्थान पर रखें जहां आपको दर्द होता है। सिर हो, घुटना हो, पीठ हो, पेट हो। आप अपने दोनों हाथों को वहीं पर हल्के से टच करें, बहुत प्रेस नहीं करें, केवल हल्के से टच करें। शरीर में एक लंबी गहरी श्वास को पूरे शरीर में फैलाएं।
जिस स्थान पर आप हाथ रखे हैं विचार करें, उस स्थान पर मेरी आत्मा शुद्ध है, उस स्थान पर मेरी आत्मा के अंदर आनंद उत्पन्न हो रहा है। मैं पूरे शरीर में फैला हुआ चिदानंदमय शुद्ध आत्मा हूँ। प्रसन्नता के साथ मन ही मन ओम अरहम नमः का प्रसन्नता के साथ जहाँ दर्द होता है वहाँ पर हाथ रखे हुए, पूरा उपयोग वहीं पर लगाए हुए ओम अरहम नमः का भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर अंतर्गान करें, अंतर गूंज करें। महसूस भी करते जाएं, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। कितना भी क्रॉनिक डिजीज़ हो, आप भीतर से महसूस करें, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, मेरी पीड़ा हल्की हो गई, मेरी पीड़ा दूर हो गई। प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ जोड़ें। न तन में हो रोग, न तन में हो रोग, न तन में हो रोग, न मन में हो चिंता, न मन में हो चिंता, न तन में हो रोग, न मन में हो चिंता, न तन में, न तन में हो रोग, न मन में हो चिंता, न तन में। पूरे शरीर को शांत भाव से देखें। हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा है, जिसमें अन्यत्व भावना का यह प्रकरण, कल आपने अन्यत्व भावना के प्रथम श्लोक को पढ़ा। आगे आचार्य शुभचंद्र देव उसी अन्यत्व भावना को समझाते हुए क्या कहते हैं। अचिच्चित रूपयोरेक्यम बंधम प्रति न वस्तुतः अनादिश्चानयोः श्लेषः स्वर्ण कालिकयोरिव।
आचार्य कहते हैं कि एक तो चित है और एक अचित है। कल आपको बताया था चित माने चैतन्य पदार्थ और अचित माने अचेतन पदार्थ। उस चेतन और अचेतन पदार्थ के बीच में ऐक्य हो गया है। क्या हो गया? ऐक्य हो गया है। ऐक्य का मतलब दोनों मिलकर के एक हो गए हैं और इस तरीके से उनका वह ऐक्य बंध के रूप में हो गया है। उनके अंदर एक बॉन्डिंग हो गई है और वह बॉन्डिंग होने के बावजूद भी आचार्य कहते हैं बंधम प्रति न वस्तुतः, वह बॉन्डिंग जो है, बंध जो है, वो वस्तुतः नहीं है। वस्तुतः का मतलब होता है अपने वस्तु स्वभाव से वह बंध नहीं है, किंतु दोनों का बंध जो हुआ है वह दोनों के अपने कुछ विपरीत परिणमन के कारण से हो गया है। और वह बंध अगर हुआ है तो कभी उसकी शुरुआत नहीं है। अनादिश्च अनयो श्लेषः, इन दोनों में जो बंध है वो अनादि से है। किसमें? चित में और अचित में। चैतन्य आत्मा और अचेतन कर्म। पहले क्या लेना? कर्म को लेना, जो आत्मा से ऐक्य के साथ में बंधे हुए हैं, एक रूपता के साथ में बंधे हुए हैं। जिन कर्मों के कारण से ही यह शरीर आदि मिलते हैं और शरीर आदि के साथ में ऐक्य तो बाद में बनता है, पहले इस आत्मा का अपने ही कर्मों के साथ में ऐक्य होता है। तो आत्मा का कर्मों के साथ में बंधन भी है और बंधन होते हुए भी वह आत्मा कर्म बंध से मुक्त भी है, कर्म बंध से रहित भी है। क्यों है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव कर्म बंद करना नहीं है। वह कर्म का बंद करते हुए भी कर्म के बंधन के कारण से होने वाले भावों से अपने आप को बचा भी सकता है और कर्म बंध के स्वभाव से रहित होने के कारण वह कर्म बंध से हमेशा के लिए मुक्त भी हो सकता है। आत्मा का जब कर्म से बंधन होता है तो वह कहलाता है मूर्त स्वभाव वाला। क्या बोलते हैं? मूर्त स्वभाव। और जब आत्मा का कर्म बंध से रहित पना हम देखते हैं तो वो कहलाता है अमूर्त स्वभाव। वस्तुतः आत्मा का स्वभाव जो है वो अमूर्त है। मूर्त तो कर्म के बंध के कारण से उसे कहा जाता है। यह बंध के प्रति जो एकत्वपना आ गया है, उसी एकत्वपने के कारण से आत्मा और कर्म में बंध भी दिखाई देता है। लेकिन जब हम दो वस्तुओं का अलग अलग स्वभाव देखते हैं तो उस स्वभाव की अपेक्षा से हमें वो दोनों वस्तुएं अलग अलग ही प्रतिभाषित होती हैं। तो यही चीज एक समझने की है कि इनमें जो श्लेष हुआ है, जो बंध हुआ है, वह बंध होकर के भी दोनों वस्तुओं का, दोनों तत्वों का स्वभाव अपना अपना अभी भी जैसा है वैसा ही बना रहता है। स्वभाव कभी बदलता नहीं है। जिस पदार्थ का जैसा नेचर होता है वो अपने उस नेचर को कभी छोड़ता नहीं है। आत्मा के अंदर अगर चित्त स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, तो वह उस स्वभाव को कभी भी छोड़ेगा नहीं। ये बात अलग है कि उसके अंदर कोई मिक्सिंग हो जाने के कारण से उसमें स्वभाव में प्योरिटी नहीं रहेगी, वो इम्प्योर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई भी चीज है वह किसी भी पर पदार्थ के साथ मिलकर के अशुद्ध तो हो जाती है, लेकिन अपने स्वभाव को ही बिल्कुल भूल जाए ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहां बताया जा रहा है एक उदाहरण देकर के कि एक स्वर्ण होता है और स्वर्ण में अंदर उसके कालिमा भी लगी रहती है।
किट्ट कालिमा भी लगी रहती है और वह सोना सोने जैसा दिखता नहीं है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।